कष्ट है या त्रास भी है जो मतलब बॉडी के अंदर या जो हमें फ़ील हो रहा है, तो उस चीज़ को देखना है। मतलब उसको दृष्टवा से देखना है उस चीज़ को, कि सारा देखना है, जो पंचखंड को पूरा। मैं समझा नहीं, आपका वॉइस ठीक नहीं आ रहा है। आपने कहा ना कि जैसे त्रास जो है या कष्ट जो है, उसको देखना है। तो उसका मुझे मतलब पंचखंड को देखना सारे या सिर्फ़ उसको देखना जो तकलीफ़ हो रही है, उसको देखना? देखिए, अभी ऐसा है ना, अगर पृथ्वी, आपो, तेजो, वायो ये हमें ठीक तरह से नहीं आ रहा है समझ, तभी वो खज्जनीय सूत्र है ना, वो बुद्ध क्या कहते हैं कि जैसे मैंने ऐसा किया, है ना, ऐसा ऐसा, तो कष्ट हो रहा है ना, कुछ कष्ट हो रहा है इसीलिए तो मैं कुछ कर रहा हूँ। तो रूप क्या होता है, अगर कोई पूछे रूप क्या है, जो कष्ट देता है वो रूप है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अभी यहाँ पे खुजली हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऐसे, ठीक है ना, वो रूप है। तो वेदना क्या हो रही है, जैसे मैंने ऐसा किया तो कुछ वेदना तो हो रही है ना वहां पे। तो जैसे मैंने ऐसा किया तो सुख वेदना हो सकती है या दुख वेदना हो सकती है या अदुख सुख वेदना हो सकती है, ठीक है। तो मुझे समझ में नमो आ गया, बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, तो अभी मेरे समझ में आ गया, अच्छा मैंने ऐसा 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 किया या ऐसा ऐसा किया या ऐसा 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 किया। हम लोग तो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, अगर पूरी दिन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं खुजली होती रहती है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलने वाला जिसको खुजली ना हो। तो पहले बॉडी में आ गया, तो इसलिए कहते हैं कि रूपति इति रूप, जो कष्ट देता है वो रूप है। इसका गहराई से समझना चाहिए, क्या कष्ट देगा, भूख से कष्ट देगा, प्यासे से कष्ट देगा, खुजली करेगा, या पसीना आएगा, या ठंडा लगेगा, या कोई मच्छर वगैरह वगैरह काट लेगा, इतना तो हमें समझ में आ जाती है। तो जब भी ये होता है उसका वेदना तो होगी। जैसे मैंने ऐसे 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 किया, छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हुआ, किया, फिर यहाँ पे हुआ। तो जैसे हम गोयंका जी का या उबाखिन का जो बर्मीज ट्रेडिशन है वहाँ पे करेंगे तो वो कहेंगे कुछ मत करो। तो ये ठीक है कि नहीं है, अगर पूछा जाए, हाँ वो ठीक है, क्योंकि वो चेंज होता है। क्या चेंज होता है, जब भी मैं पूरा बॉडी स्कैन कर रहा हूँ ऊपर से नीचे तक जो जा रहा हूँ, तो जब भी वो हो रहा था, वो जब तक वापस आऊंगा वो चला जाएगा, चला गया होगा, या कुछ अलग हो गया होगा, गर्म हो गया होगा या ठंडा हो गया होगा, या कुछ ना कुछ तो हो गया होगा। जैसा मुझे लग रहा था पहले वैसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है मैं अनित्य को देख सकता हूं, रूप अनित्य है। जैसे अगर हम गोयंका जी का भाषा बात करें तो ये अनित्य हो गया। क्या अनित्य हो गया, रूप भी अनित्य हो गया, उसके साथ में जो वेदना आ रही थी, संवेदना जो आ रही थी, जो जागरण हो रही थी संवेदना की, कुछ वो अलग हो गया, कुछ कुछ और ही आ गया, जो पहला था वो नहीं रहा। ऐसा हम, अगर ये मार्ग से हमें नहीं समझ में आ रहा है तो गोयंका जी का मार्ग जो हमने किया है, एक शिविर किया, दो किया, कितने भी किए होंगे, तो हम ये ले सकते हैं। ये वेदना हो गई। तो संज्ञा क्या होती है, जैसे वो कहते हैं कि पीला है, नीला है, रंग ये लाल है और सफेद है, ये चार, मतलब पहचान जो करते हैं, जिस चीज को हम पहचान बना लेते हैं। जैसे मुझे खुजली यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने एक पहचान बनाया, हाँ यहाँ पे मुझे खुजली हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो संज्ञा हो गई। यहाँ जो मतलब वो प्लेस वहाँ यहाँ पे मतलब वो है संज्ञा, यहाँ पे, जो विश्लेषण हमने। हाँ जो जगह है वहां पे, तो हमने एक उसका
पहचान बना दिया ना कि ये जगह पे मेरे हो रहा है, ये जगह पे। हर जगह तो नहीं हो रहा है, जो जगह पे हो रहा है तो मुझे वहीं पे जाके ऐसा करना है। तो जैसे संवेदना जागती है, उसका रिएक्शन करने के लिए, उसको अलग तरह से करने के लिए संज्ञा बनाना पड़ता है। संज्ञा बन जाती है क्योंकि मुझे वो उसका कुछ निवारण ढूंढना है ना, तो ये संज्ञा हो गई। अभी संखार क्या होते हैं? वो कहते हैं कि अभिसंकरोन्ति, संकतम अभिसंकरोन्ति। संकत का मतलब मैंने बता दिया आपको, क्रिएटेड, निर्माणित। ये बॉडी निर्माण हुआ है खाने से, वो संकत है, कंडीशन है ना। तो कंडीशन क्या है? खाने से देह बन रहा है। बिना खाना कोई देह बनता है? नहीं बनता। खाते रहेंगे तो चलते रहेगा, खाना छोड़ दिया तो पतले हो जाएंगे। जैसे पेड़ है या पौधा है, तो पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएगा। ये देह भी ऐसा ही, अगर पानी नहीं देंगे, वो खाना नहीं देंगे तो मुरझा जाएगा। ये भी मुरझा के पतला 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 होके ऐसा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। जैसे पेड़ पौधे मरते हैं, वैसे ये भी ऐसे ही मर जाएगा। देह नहीं मरता है, देह में जो अंदर जो कुछ भी है चला जाएगा। विज्ञान यहाँ से निकल के चला जाएगा। तो मतलब हमें संखार करने पड़ेंगे। अभिसंकरोन्ति, सिर्फ संखार की बात नहीं कर रहे, अभिसंकरोन्ति मतलब जैसा चाहिए मुझे वैसा चाहिए, वो अभिसंखार। जैसे बना है वैसे ही लेंगे, एक चीज है। जैसे बना है उसके अलग से करना है मुझे। मतलब मेरे सर के ऊपर बाल तो नहीं है, लोग मुझे कहेंगे विलास जी आप बाल कुछ करवा लो, गंजापन अच्छा नहीं लगता। आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, यंग तो लग रहे हो, पर ये बाल की वजह से आप बूढ़े लग रहे हो, 50 के ऊपर लग रहे हो। अभी हम क्या करें? विग लेके आएंगे तो क्या होता है? व्यक्ति अलग दिखता है, वही व्यक्ति अलग दिखता है। मैंने एक दिन ऐसे एक शिविर में, ये आपने वीडियो में किया था, एक कैप पहना था, वो संखार हो, अभी संकरोन्ति, अभी संखार किया। क्योंकि एडिशनल जो हम एड ऑन करते एड ऑन हैं। जैसा है वो उसको निकाल के मुझे जैसा चाहिए वैसा बनाना एड ऑन होता है। तो मुझे ऐसा बनना है, बनाना है, तो मैंने बनवा दिया। बहुत अच्छे। अभी विज्ञान क्या होता है फिर? देखिए बुद्ध भगवान कितने अच्छे हैं, वो इतने अच्छी तरह से समझाते हैं। इसके ऊपर जो कुछ भी डालोगे ना उसका समझ आ जाएगा। अगर मीठा डाला, मीठा समझ में आ गया। फीका डाला, फीका समझ में आ गया। तीखा डाला, ये समझ में आ गया। नमकीन डाला, वो भी समझ में आ गया। किसको? इसको। ठीक है। मतलब ये पहचान नहीं रहा है, जैसे संज्ञा है वो पहचान है, पर ये क्या कर रहा है? ये जानता है। इसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्या जिह्वा को सिखाओगे? ना। वैसे ही आंख को सिखाओगे क्या देखना चाहिए? ना। तो देखना आता है। हम थोड़े उसको सिखाते हैं कि आप ये देखो वो देखो, ऐसे थोड़ी सिखाते हैं। तो खुद सीख जाता है। सीख जाता है मतलब उसको पता है, उसमें सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
क्या सीखना है उसमें? कुछ सीखना है ही नहीं। तो जानता है, वो जानता है। ठीक है, तो अभी हम 5 खंड को देख लिए। अभी हम ऐसा कर सकते हैं, समझो मैंने ध्यान में बैठने के लिए बैठने वाला ध्यान कर रहा हूँ। मतलब आँख बंद करके मुझे ध्यान करना है। कैसे करें अभी पंचखंड का? अगर उदाहरण लेते हैं, जैसे करना चाहिए पंचखंड, सोतापन्न हो के नहीं हो देखने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? आंख बंद किया, आप मत करो, अभी मत करो, मेरे साथ मत करो, मैं पहले बताता हूं फिर बाद में करो, क्योंकि आप भी करोगे मैं भी करूंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने आंख बंद किया, हाँ जी बंद किया, सांस के ऊपर नजर रखो, हाँ जी रख रहे हैं। फिर इसके बाद में नींद आ जाएगा, क्योंकि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सती नहीं है, ये सच बात है। सती होता है तो नींद नहीं आती है, अगर सती नहीं है तो नींद 100% आएगी, और उसके साथ में शंका भी आएगी कि मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या है ये है वो सब आ जाएगी। ठीक है, या उड़च्च हो जाएगा, उतावलापन, कुछ ना कुछ तो बाधा तो आएगा, क्योंकि हमारा सील या खो खोटा है या सती बनती नहीं। फिर भी समझो कैसे भी मैंने तैयार किया, अभी बैठा, सो सतो व अस्य सति सतो व पस्य सति। वेरी गुड। अभी जो सांस जो टच हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो वहां पे हो रहा है। खज्जनी के सूत्र अगर लेते हैं तो रूपपति, कुछ कष्ट तो है। कैसे? नाक बंद है, कष्ट है। या मुझे सांसों के ऊपर देखना नहीं हो रहा है, तो वो भी कष्ट है। तो अगर हम कष्ट को देखेंगे, रूपपति, तो मन अपने आप नाक के ऊपर आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसको कुछ काम मिल गया देखने के लिए कष्ट क्या है। तो वेदना तो आएगी। कैसी वेदना? अदुख असुख वेदना, क्योंकि उसमें कुछ चाहत है ना नफरत है। तो ये समझ में आ गया वेदना। संज्ञा क्या होता है? लंबा है, छोटा है, संज्ञा है, पहचान है कि नहीं? सांस लंबा ले रहा हूं, छोटा ले रहा हूं, वो संज्ञा है। और अगर हम चूल वेदना सूत्र देखते हैं तो धम्मदिन्ना सही तरह से कहती है कि असपस काय संखारो वितक्क विचार पची संखार और वेदना संज्ञा मनोसंखार या चित्त संखार। तो अभी हम ये ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अब ये लंबा है, छोटा है, कैसा है? वो संज्ञा है। वेरी गुड। संखार ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, सांस लग रहा है आपको,
अभी बंद होना चाहिए, क्योंकि वो इतना मुझे देखना है कि कैसे फोर्थ झाना पे जाना है ना। तो ये संखार है कि नहीं है, अभिसंकरोन्ति, संखार आ गया। तो विज्ञान क्या है, जानता है, सांस है। अभी ये पंचखंड देखने को आ गया। अगर आपको सही तरह से पकड़ में आ जाती है तो खुशी होती है, हाँ आ गया करके। तभी एक व्यक्ति जो था अभी ये पंचखंड में बदल गया। तभी हम श्रोतापन्न हो गए, क्योंकि हमने स्वयं उसका अनुभव किया, किसी के कहने से नहीं, हमने स्वयं अनुभव किया उसका। क्योंकि हमें स्वयं समझ में आया कि ये व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ पंच खंड है, इसके ऊपर उपादान करेंगे तो दुख होगा, मन वहीं के वहीं छूट जाती है, लेती नहीं। मतलब कोई भी नहीं करो, अभी मैं बताता हूं। तो आंख बंद किए, सांस के ऊपर चल रहा है, सांस आ रही है जा रही है, संज्ञा हो गई। सांस ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, खार हो गया। सांस है कि नहीं है, विज्ञान जो जानता है। अभी हम ये देख सकते हैं, वेदन विज्ञान में ही वेदना और संज्ञा है। अगर विज्ञान ही ना हो तो वो क्या संज्ञा होगा या क्या वेदना हो। तो कैसे संज्ञा हो रही है, कैसे संखार हो रहे हैं, कैसे वेदना हो रही है, स्पर्श के वजह से हो रही है। अगर संपर्क ही ना हो, कोई वेदना हो सकती है ना। तो अभी हम ऐसे बैठेंगे, सांस को देखते गए देखते गए देखते गए, एक अजीब घटना घटेगी। वो क्या अजीब है? अजीब ये है कि गैप नजर आता है, कि एक सांस से दूसरे सांस गैप है, थोड़ा गैप है, पर गैप तो है। सांस अंदर जाती है, रुकती है, फिर वही सांस नीचे आती है, फिर रुकती है, आधा सेकंड रुकती है या पौना सेकंड रुकती है, या उससे भी कम रुकती, तो रुकती तो है। कोई भी सांस ऐसा नहीं है कि पूरा लंबा ऐसे चलते रहे ना। एक फ्रेम के बाद दूसरे फ्रेम आता है, के बाद दूसरा आता है, उसके बाद दूसरा आता है। अगर ये देखने को मिल गया, लग गया, सही तरह से लग गया, चित्त समझ में आ गया कि दृष्टा भाव से देखने के बाद सांस का गैप देखना आ गया। अभी मन जहां पर भी हो, सांस को देखना बंद नहीं करने वाला। तो हमें प्रयास नहीं करना है सांस को देखने की, ठीक है। अभी हमें ये समझ में आ गए। तो अगर ये समझ में आ गया तो वो गैप बढ़ती जाएगी। अभी कैसे? मेडिकली, या मेडिकल छोड़ दो, अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति करीबन 15 से 20 सांस 1 मिनट का लेता है।
ये समय में जब भी आप देखते बैठोगे तो सांस कम होती जाती है, 20 के बदले में 10 हो गया, मतलब 10 सांस तो निकल गए ना, गैप उतना आ गया। फिर 10 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गए, 1 मिनट का। फिर 1 मिनट का एक ही सांस। मतलब उतने टाइम तक कोई सांस ही नहीं है। इससे क्या लेना देना है? इससे बहुत कुछ लेना देना है कि काय संखार बंद हो गए, वितक्क विचार बंद हो गए, काय संखार बंद हो गए। तो फस हो रहा था वो बंद हो गया। जैसे सांस धीमी 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 होती गई, वैसे ही संखार खत्म हो, क्योंकि फस जो हो रहा था वो चला गया। फस के बिना वेदना नहीं है, वेदना के बिना तन्हा नहीं है, तन्हा के बिना उपादान नहीं है, उपादान के बिना भव नहीं है, भव के बिना जाति नहीं है, जाति के बिना जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवंती नहीं। अगर मुझे आप पूछोगे ये कितने समय के अंदर होता है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, पर होगा। तो अभी मैंने क्या किया, ऐसा बैठा था, जब भी मेरा 4 या 2 ब्रेथ पे आ जाता है, तभी वो ध्यान पे चला जाता है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान करके। फिर वहां पे मैं रोक देता हूं, फिर इसका विपश्यना प्रारंभ कर सकते हैं। पूरी बॉडी सर से पांव तक, पांव से सर तक देखते बैठेंगे, अनंत दिखाई देगा, क्योंकि इसका पूरा बॉडी में कोई होता भी नहीं है, लाइट हो गया टोटली। मतलब पटवी कम हो गई है, आपो कम हो गई है, तेजो है, वायु है, आकाश ज्यादा हो गया। तो रूप बदल गया। अभी कौन सा रूप आया? तो ततीय ध्यान का रूप आ गया, सुख। ये बॉडी के बिना सुख। तभी क्या समझ में आया? संकत बन गया, ऐसा बना था, अभी वो है वैसा बन गया। अनिच्छ, निश्चित नहीं है, वहीं पे रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा था, भी वो छूट के वहां आ गया। अनिच्छ, पटिच्च समुत्पन्न, इन दोनों के कारण, ये दो संकत पटिच्च समुत्पन्न के कारण ये अवलंबन कहो या ऐसे बैठा है, डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंट हो गया, पटिच्च समुत्पन्न। जैसा भी हो ऐसा होता है, तो भी क्षय धम्म, वाय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म, ये 4 धम्म तो है। क्षय हो रहा है, वो स्टेट मनुष्य का जो था वो चला गया, अब ये तथीय ज्ञान का आ गया, फिर उसके बाद में कुछ और आ जाएगा।
कोई गारंटी नहीं है, उसी में रहेंगे, उससे नीचे भी आ सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ये समझ में आ गया मुझे। हाँ, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है भाई। उसे क्षय होता है, व्यय होता है, विराग होता है, उसमें राग नहीं है, उसको राग नहीं है। मेरे मन में राग है, पर जो चीज है, जो वस्तु है, उसमें कोई राग नहीं है। ये समझ में आ गया। जैसे ये सब समझ में आ जाता है, इसको कहते हैं परिण्य। समझा, ने सच समझ लिया कि सच में इतना ही है, हर कोई इतना ही है। अज्जत बहिद्ध करके कुछ होता नहीं है, उलारिक सुक्म करके कुछ होता नहीं है, हीन पणित करके कुछ होता नहीं है, संत के दूरे करके भी कुछ होता नहीं। मतलब अगर मैं ये कहूं ये अंदर है वो बाहर है, ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, मेरा करके। ओलारिक, ओलारिक का मतलब ग्रॉस, और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। हीन पणित, नीचे वाला या ऊपर वाला। संति के दूरे, नजदीक या दूर, कुछ भी नहीं है। अतीत अनागत पचुप्पन, अतीत का मतलब पहले, अनागत मतलब बाद में, पचुप्पन मतलब अभी का। सारा एक बराबर है। ये मेरे समझ में आ गया। जैसे ये समझ में आ जाता है, मन प्रशांत हो जाता है। तो अभी यहां तक आ गए, स्वस्थ हो गया मन, क्योंकि समझ में आ गया। परिण्येय, समझ लिया। अरहत जो होते हैं परिण्यात, ने पूरा उनको समझदारी है। तो मुझे ये छोड़ा वो पकड़ लिया, मतलब अभी ये ध्यान में आ गया। अभी देखते देखते और विपश्यना शुरू हो गया। और विपश्यना मैं कहीं भी कर सकता हूँ, चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, खड़ा होते हुए, आगे झुकते हुए, पीछे देखते हुए। वो जैसे संपजन्य पब में है उतना सारा मैं देख सकता हूँ। इतना हो गया। और यहां से मेरा शुरू काम निकल गया और ये रूप रूप आ गया। थोड़ी देर के बाद आकाश बढ़ता जाएगा, फिर विज्ञान, फिर नेवसन, ये अकिंचायतन, नेवसन्य, नासन, आठों जान आ गए। खुशी ही खुशी। अभी हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे आपको कैसे देखना चाहिए। अगर देखना है तो देखे तो क्या देखे और कैसा समझे। एक मिनट ठहरिए, कुछ करेंगे आपके लिए। अभी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, इसमें भी हम कर सकते हैं रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। ये जो वेव्स जो आ रहा है, वेव्स करके जब भी हम डालेंगे वो संज्ञा है।
पर ये फेन जो आ रहा है वो रूप है। और ये जो वेदना हो रही है, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ भी नहीं लग रहा है आपको, तो वेदना है। और ये लहरें हैं या वेव्स है, ये संज्ञा हो गया। अभी इसमें संखार क्या हो सकता है? मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो संखार है। समझो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठा हूँ और बच्चे खेलने चाहते हैं, तो ये पानी ज़्यादा आएंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। अभी नहीं आते हैं तो भी कष्ट है, अगर बहुत आ रहा है तो भी कष्ट है। मेरे बेटा समझो 6-7 साल वाला है, वो खेलना चाहता है और मैं फोटोग्राफर हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे फोटो लेनी है। और मेरा बेटा कहता है पापा पापा मुझे इसके साथ खेलना है। तो मैं फोटो लेना चाहता हूँ, संखार है। अभी संकरोन्ति हो गया, अभी संखार कर रहा हूं। मेरा बेटा इसके साथ खेलना चाहता है, वो भी अभी संखार है। अभी ये विज्ञान क्या है इसमें? विज्ञान इसमें ये है कि ये जो मूवमेंट हो रही है ना, पीछे जाती है, आगे आती है, पीछे जाती है, आगे आती है, वो विज्ञान है। ये मैजिशियन की तरह है कि नहीं है? देखो, हमारा बॉडी भी ऐसी ही चल रही है कि नहीं है? देखो, दोनों एक बराबर है। ऐसा आपको देखना मिल गया सही तरह से, पंचखंड में इतनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। फिर सुख आता है, फिर एकाग्रता हो जाता है, मतलब उपेक्षा आ जाती है। तो हमें ऐसा देख, हर चीज में देख सकते हैं। यही एक क्यों, मैं आपको एक और दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाए। समझो ऐसा करते हैं, अब इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने आवाज निकाल दिया है काम करने के लिए। अभी इसके अंदर आपको नहीं जाना है। इसके अंदर, इसके अंदर ये रूप को रूप की तरह देखना है। ऐसा कोई जूही चावला, ये शाहरुख खान, ये वैसा नहीं करना है। अगर आप सिर्फ देखोगे तो विज्ञान नजर में आ जाएगा कि ये ही मैजिशियन की तरह काम कर रहा है। जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो विज्ञान, उसमें वेदना है और संज्ञा है। आप इसको सिर्फ ऐसे देखते रहोगे, ना कुछ बनाए हुए, तो सिर्फ मुंह ऐसे 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 होते नजर आएगा, में कुछ भी नहीं होगा। तो रूप अभी सिर्फ खुजली की तरह आपको लगने लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा वो खुजली कर रहा है और वो भी खुजली कर रही, ऐसा दिखेगा। या कोई भी व्यक्ति वहां पे है,
सारे ऐसे ही कर रहे करके दिखते हैं, और वो कुछ बना रहा है वो संखार है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है वो विज्ञान है। अगर हम इसी चीज को साउंड के साथ करेंगे तो कैसा रहेगा? ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं तुमसे था। अगर आवाज बंद कर देते हैं तो कर सकते हैं, आवाज रखेंगे तो बहक जाओगे। और थोड़ा डिफिकल्ट है आवाज के साथ, हाँ, ये सब करना पड़ रहा है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आवाज हो या कुछ भी हो, सांस के ऊपर देखते रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आवाज के साथ रहेगा तो आवाज के ऊपर मीन्स कौन सा कॉन्सेंट ज्यादा मीन्स कैसे आसानी से करना चाहिए? सांस, सांस। आवाज आ गया तो सांस ट्राई करो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगे क्या मेरी ज़बानी, तुम एक परी की दास्तां, हाँ मैं करूं तुमसे बयां, आया मैं करूं तुमसे बयां, के राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के नगर में, तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। सांस के साथ करते हैं सर तो इमेज थोड़ा ब्लर्ड हो जाती है, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है। है जी, सांस के साथ जब इसको देखते हैं तो इमेज थोड़ा ब्लर्ड लगती है, हाँ इतना ब्लर हो समझ नहीं जाती आती है और साउंड भी ब्लर्ड हो जाती है, दोनों ब्लर हो जाते हैं। इसमें जो स्टिचिंग करता है मीन्स एक तरह से रूप, आंखों का विज्ञान और चक्षु का विज्ञान स्टिच कर रहा है दोनों एक साथ, पहले तो मीन्स हाँ हम सांस नहीं देखते हैं हाँ, तो स्टिचिंग जो करता है वो कौन सा विज्ञान करता है? ये दोनों सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिक हो जाता है? विज्ञान का मनोविज्ञान- काम ही स्टिच करना है, विज्ञान ही आंखों का विज्ञान और चक्षु का सारा विज्ञान विज्ञान stitch वो कर रहा एक है ही दोनों। साथ करता है, 6 विज्ञान को ऐसा दिखाएगा, एक ही विज्ञान है। मनोविज्ञान का उसमें कुछ अभी तक नहीं कि वो स्टिच कर रहा है, मनोविज्ञान भी स्टिच कर रहा होगा ना कि दोनों तीनों मनोविज्ञान स्टिच करता है, इसीलिए फेन पिंडुपम सुत्त अगर देखोगे, सिर्फ बुद्ध
एक ही बताते हैं, माया उपमंच विज्ञानम। 6 है एक दिखता है, ये ही माया हम्म, है तो 6 लोग, दिखते हैं एक ही। ऐसे इसमें फिर मन को देखना है, मनोविज्ञान या धम्म देखना है, तो कैसे देखें? पहले ये 5 तो देख लो। अभी आप क्या कह रहे हो मालूम है, जो डॉन है उसको पकड़ लेते हैं ना, उनका जो सहायक लोग हैं उनको पहले पकड़ो, फिर डॉन अपने आप बाहर आ जाएगा। आप भी कमाल के आदमी हो अश्विन जी। वो डॉन कभी दिखता भी नहीं है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप जब भी पकड़ोगे मुझे बता देना, मैं आके देख लेता हूँ एक बार। जानबूझ के छेड़ा सब्जेक्ट। तो आपको अनागामी तक वो मिलने वाला नहीं है। डॉन को पकड़ना इतना इजी नहीं है। नहीं है तो आपको अनागामी पे ही मिलेगा, वो उससे पहले नहीं मिलने वाला। डॉन तो डॉन होता है, पहले आप उसका आंख को काटो ना, कान को काटो ना, ये 2 के अलावा पहले काटो जिह्वा। इसीलिए बुद्ध स्मार्ट है, पहले खाना मत दो। हम्म, उत्त मांस सुत्त क्यों है, इसीलिए तो है। खाना मतलब फर्स्ट फर्स्ट पे काम है ना, खाना। तो खाना मत दो, आंख को खाना मत दो, कान को मत दो, जिह्वा सब पहले यहाँ से काट लो। ये काट लोगे तो बाकी सब वापस आ जाएंगे। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये कट करो। हाँ जी, कट कर दिया। रात का खाना नहीं खाते, वेरी गुड। नाक भी कट हो गया साथ में, वेरी गुड। काय नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाएंगे तो आलस्यपन कम हो जाएगा, वो भी काट लिया। तो 3 चले गए, 3 महारथी में 3 मर गए। अभी ये 3 को लेकर आंख को काट लो। थोड़ी देर के बाद आंख सूख जाएगा, कहेगा अरे भाई छोड़ दे, अभी तुम्हें क्या करना है करो। तो कान स्ट्रांग है, वो फिर वो चला जाएगा, फिर मन बच गया। इन 5 के ना होते हुए मन टिक नहीं पाएगा, फिर वो चित्त के ऊपर लेके आ जाएगा। बस हो गया, जिसको पकड़ना था आपने पकड़ ली। उसी में वेदना संज्ञा है, वो बंद हो गए, अभी निब्बाण प्राप्त हो गए। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो शतवारी आहार जो होता है, जो आपने आहार की बात की, तो पहला तो कबलिको आहार था, दूसरा शायद फस होता है ना, फस और आहार, फिर तीसरा मनोसंचेतन आहार, चौथा विज्ञान आहार। हाँ, तो ये थोड़ा सर वो ब्रीफ करते सर, ये समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? तो ठीक है, कबलिको आहार तो ठीक है, हम लोग जो खाते हैं। बस जो आपने इंद्रिय संवर जो हम लोग कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है कि फस जब करना बंद हो जाता है तो बैद्यनाथ जी, अगर आप थोड़ा वो सुत्त खोलेंगे तो बुद्ध वही कहते हैं, ये जो विज्ञान आहार को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आपके समझ में आ गया तो और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए, थोड़ा वो सुत्त में देख लीजिए, है कि नहीं। मनोसंचेतन आहार भी करेंगे तो भी चलेगा, विज्ञान आहार पकड़ लोगे तो हो गया। हाँ जी बताओ। जो सर संचेतना सीधा, संचेतना का तो सर इंटेंशन
आहार का ही काम करता है। जो भी हम इंटेंशन करते हैं वो भी आहार ही का काम करता है। हाँ, इंटेंशन तो आहार ही है, उससे सूक्ष्म होता है विज्ञान आहार। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी। एक और करेंगे, देखते हैं अभी कितने लोग फेल होते हैं, कितने लोग पास होते हैं। सर बिफोर स्टार्ट, हाँ जी। इसमें जरूरी नहीं है ना कि पूरा मीन्स पूरा विजुअलाइज करना है कि यू कैन मीन्स हम एक चीज को भी स्टिक रह सकते हैं ना। सपोज मूवमेंट कर रहे हैं समथिंग, तो कुछ सिर्फ कुछ चीज देख मूवमेंट, सकते अगर आप मूवमेंट को करोगे तो मूवमेंट पे ही करना है। हम इस एक कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो हाँ एक हाँ तो हाँ हाँ हाँ। पृथ्वी को पकड़ सकते हैं, ना स्टेशनरी ना ना ऑब्जेक्ट ना को। ना 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 ना, मैं वही कह रहा हूँ, पृथ्वी अभी आप देख नहीं पाओगे। अभी हम लोगों में से, अभी हम नहीं नहीं, जैसे, सॉरी, नॉट पृथ्वी में सॉलिड, समथिंग लाइक ग्राउंड। ग्राउंड को मैं देखा तो वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या देखना है, जैसे खुजली हो रहा है वैसा देखना है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम पटवी आपो तेजो वायु को देखने बैठेंगे ना, कि अभी मैं मंगला जी को देख रहा हूं, मैं मंगला जी को देखूं या पटवी को देखूं, आप बताओ। मंगला जी को। हाँ, मंगला जी, तो मंगला जी हो गई तो पटवी किधर गया, चला गया। हम्म, एक ही रह सकता है कॉन्शियसनेस में, या मंगला रह सकती है या पटवी रह सकती है, दोनों एक साथ तो रहते नहीं। ऐसे तो अभी क्या करें, इस गाने के बाद देखते हैं। विदाउट साउंड। जब ये ऐसा आता है, आपको कठपुतली की तरह देखना चाहिए, तभी कुछ कामचंद नहीं आएगा। अगर आप कठपुतली के जगह पे व्यक्ति बना दोगे ना, तो वो कॉन्शियसनेस क्या करेगा, इसको आहार में ले लेगा। ये जो है विज्ञान आहार हो जाएगा। जैसे विज्ञान आहार हो गया, तभी इसका मूल हो जाएगा मनोसंचेतना। मन में क्या दिख रहा है, क्या चाहिए आपको, वो आ जाएगा मनोसंचेतना आहार। फिर फस्सा हो गया, फस्सा आहार। और ये कबलिंग का आहार से बना है, वो भूल गए अभी। इसके जगह पे आ गया, ये माधुरी दीक्षित है और ये अनिल कपूर है।
ठीक है ना। तो हमें अभी देखिए ये मरा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, विज्ञान नहीं है, ऐसा देखना चाहिए कि विज्ञान नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा करूं, एक्चुअली ऐसा हो रहा है। मेरी रानी जब मैंने मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी। एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, समझ में आया। और स्टिचिंग के बिना ऐसा होता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। स्टिच हो रहा है, एक के बाद एक स्टिच, एक बार स्टिच 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 होते होते ऐसा बन रहा है। अगर हम ये स्टिचिंग को देख लेते हैं तो पकड़ गया विज्ञान, मायावादी को पकड़ लिया आपने। अभी वो ऐसा, अश्विन जी समझ में आ गया आपको? हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है कि इसमें काटने का तरीका दो तीन टाइप से, तो आप इसको धातु कर से या आपको अशुभ करके भी ले सकते हो। तो वो चेहरा वो तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, सपोज कौन था हीरो वो भी नहीं समझ में आता है, फिर तो कौन हीरोइन है वो भी नहीं समझ में आता है। सही बात। आप अकुशल पकड़ो या धातु पकड़ो या कौन सा भी पकड़ो, वो क्या होना चाहिए, वो शेप नहीं आना चाहिए मन में। और इसीलिए उसी को कहते हैं इंद्रिय संवर। आपने इंद्रिय को वो दृष्टा भाव दिखा दिया, आपने उसको मतलब इंद्रिय को जो चीज ले रहा था, मतलब वो बुद्ध क्या कहते हैं उसको, निमित्त ग्राही होती नाना व्यंजन ग्राही होती, निमित्त बना दिया। वो माधुरी दीक्षित है, वो निमित्त हो गया। ये अनिल कपूर है, निमित्त हो गया। तो मन उसको पकड़ता है कि मैं माधुरी दीक्षित को देख रहा हूं, नाम रूप हो गया तो फिर पकड़ लिया सब। पकड़ लिया। फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, माधुरी दीक्षित क्या है, और डिस्क्रिप्शन आ जाती है। नाना व्यंजन, तो इतना बड़ा चढ़ा के कुछ कहने का एक आ जाता है। तो हमें अशुभ संज्ञा इसीलिए देखना है कि वो जो बॉडी जो है वो खाने से बना है, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो या अनिल कपूर हो या हमारा ही बॉडी हो, तीनों वो ही है, इसी से बना है। ना वहां पे माधुरी दीक्षित है, ना कोई वहां पे अनिल कपूर है, ना वहां पे धक धक करने लगा है या कुछ भी करने लगा है। ठीक है ना। तो काम छंद से निकल गए कोई गाने में तो हो गया। तो आराम से देख सकते हो, कितने चाहे वो हिलने दो, कुछ नहीं होगा। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर वो मधु पेंडक सूत्र है, उसको सर मैं कर रहा था उसका प्रैक्टिस। तो सर उसमें जैसा आप पहले भी बताते रहे थे इंद्रिय संवर के बारे में या तीन संगति फस के बारे में, तो अगर सर हम यहाँ तीन संगति फस में जैसे मान ली कि चक्षु था, सामने रूप दिखा माधुरी दीक्षित का, या और आयतन अगर बना ही नहीं, चक्षु भी है रूप भी है और आयतन बना ही नहीं, तीन संगति फस हुआ ही नहीं, तो पूरा आयतन पूरा खेल रहेगा। खत्म। भाई गलत जगह जा रहे हो। आयतन तो रहेगा पर उसमें कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा। तो वेदना वेदना सर आएगी उसमें? वेदना नहीं होगी क्योंकि फस नहीं हुआ। जो मैंने कहा ना कि कैसे वेदना कटती है,
क्योंकि फस नहीं तो होता है। तो सर वेदना अगर नहीं हुई तो संज्ञा भी तो नहीं बनेगी। हाँ, तो फस हाँ, तो नहीं हुई तो वेदना भी नहीं हुई, वेदना नहीं तो संज्ञा संज्ञा भी से नहीं बनी। वो कुछ नहीं बनेगा बाद में। जी, जी। तो फिर उसका सर संज्ञा नहीं हुआ तो वितक्त भी नहीं हुआ, और वितक्त नहीं हुआ तो प्रपंच भी संज्ञा भी नहीं हुआ सर। हाँ, तो सही ये क्या ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सर? कर सकते हो, ट्राई करो, हो जाएगा। हाँ, नहीं सर, मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा था। तो केवल जितने भी 6 विज्ञान है सर, उसमें मैं इसको लगा के देख रहा था। हाँ, तो सर इसमें मुझे ये मैं बताना चाह रहा था सबको ये बात कि वो मधुपिंडक सूत्र का ये जो था तीन संगति फर्श वाला, जो आप भी बार बार बोलते हैं, हम्म, तो मैं इसको चक्षु विज्ञान में हो या श्रोत विज्ञान में, भान विज्ञान में, सब जगह इसको अप्लाई कर रहा था सर। तो मैं देखा कि ये तो बिल्कुल सर, जब तीन संगति फर्श नहीं हो रहा है तो सारा पूरा ब्रेक हो जा रहा है सर। न संज्ञा बन रही है, न वेदना बन रही है, न संज्ञा हो रहा है, ना फिर उसका वितक हो रहा है, ना फिर उसके बाद वो प्रपंच हो रहा है। सही बात है। अगर आपका तीन संगति फस वही चला गया तो बाकी कुछ आने का जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, तो ये ठीक है सर, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे और भी बाकी आपका नहीं, देखो अभी ऐसा है, रूप वेदना, अगर आप वेदना चाहिए तो उसका कॉन्शियसनेस जो विज्ञान है उसी के साथ आना चाहिए। अब अगर आप देखोगे चकुंच पटिच रूपे च उपज्जति, चक्कु वेदना नहीं है, चक्कु चक्र विज्ञान। विज्ञान है। तो मतलब वो हाँ, लास्ट का सही है। जो विज्ञान है ना, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, वो विज्ञान स्टार्टिंग में है, अगर आप गौर किया है तो। हाँ, जी, जी। हाँ, विज्ञान के बिना ना कोई फस हो सकता है, ना कोई वेदना हो सकती है। हाँ, सीधे, सीधे। ठीक है। जी। अगर आपके मन में माधुरी दीक्षित नहीं नीचे, आती नीचे। है, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, अगर आपके मन में माधुरी जी। दीक्षित नहीं आती है, जैसे हमने वो बॉडी को देखा, माधुरी दीक्षित नहीं आती है, तो खत्म हो गया बात। अभी वो सिर्फ कठपुतली है, जैसे मैं सर कर रहा। इसमें 2 चीज़ थी सर कि हाँ जी, जी। इसमें सर पहले जैसे सर हम लोग आपने अभ्यास कराया था धातु का, बहुत पहले से हम लोग कर रहे थे। तो वो था कि पहले जब ये नहीं करते थे तो धातु के अभ्यास में ये था कि जैसे ही देखते थे, जैसे माधुरी को ही देखते थे उस समय, तो अ, उसमें जो है धातु के अभ्यास से वो पूरा उसको धातु में कन्वर्ट कर लेते थे। हाँ, लेकिन वो सर धातु अब में जैसे इसका सही बात है, धातु में करेंगे तो आपको वहां पे कोई माधुरी दीक्षित नहीं दिखेगा, या अनिल कपूर नहीं दिखेंगे, या कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसी के लिए फस नहीं होगा। और अब सर ये कर रहे हैं तो तीन संगति फर्स्ट में तो वो भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सही है सर, अभी वो जैसा आप करेंगे वो आ ही नहीं रहा है। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ बैद्यनाथ जी, अगर आपका वेदना ही नहीं है तो संज्ञा कहाँ से आएगा? जिसका वेदना होती है उसी का एक पहचान होती है ना। समझो अभी मैंने पटवी आपो तेजो वायु बना दिया, उसको जो वीडियो देख रहा था उसको मैंने पटवी की तरह या आपो की तरह, तेजो की तरह, वायु की तरह मैंने कर दिया, तो तीन संगति फस नहीं हुआ वहां पे, तो ना वेदना होगी, ना संज्ञा होगी, ना कुछ भी होगा, क्योंकि फंस ही नहीं, तो और क्या होगा उसमें? तो ना वितर्क होगा, ना विचार होगा, ना कुछ भी होगा ना वहां पे। अच्छा ही है। थैंक यू। हाँ ठीक है। हाँ जी, बचाइए निशा जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर सर, इसमें जो रूप दिखा, तो जैसे देख रहे हैं कि रूप दिखा माधुरी दीक्षित है, अनिल कपूर है, ठीक है। वेदना न्यूट्रल रही, क्योंकि न सुख है न दुख है, बस उपेक्षा भाव, ठीक है। और संज्ञा तो गाना चल रहा है कामुकता भरा, लेकिन इंद्रिया कोई भी रसस्वादन ही नहीं ले रही है। मतलब ये मालूम है कि इस तरह का गाना है, लेकिन इंद्रिया उसकी ओर कोई आकर्षित नहीं हो रही है, सिर्फ सुन रही है। तो संस्कार उपेक्षा वाला ही रहा, देखिए क्योंकि
मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, वैसे फ़ॉर्मूला याद करनी है तो आपको ऐसा आना चाहिए। ये जैसे हमने देखा तो अट्ठ कलाप आ गया, या कलाप कहो या शुद्धाष्टक कहो या कौन-सा भी, ये आपको दिखना चाहिए जैसे आपने वो रूप को देखा। तो वेदना उपेक्षा हो जाएगा, संज्ञा अनिच्य हो जाएगा, संखार समता हो जाएगा, विज्ञान निरोध हो जाएगा। आपको ऐसा दिख रहा है तो परफेक्ट है। मतलब अभी मैंने वो गाना चलाया, ऐसे 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 ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने उसमें बहका नहीं, मतलब चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान जो हो रहा है उसमें विज्ञान आया नहीं, क्योंकि नाम रूप नहीं आए तो विज्ञान नहीं आ सकता, तो फस नहीं होगा। तो वो ऐसा 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 कर रहा है, तो अभी मुझे कठपुतली दिख रहा है, वो वहां पे मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे कठपुतली की तरह दिख रहा है। तो कठपुतली जब भी होती है, थोड़ा देखते 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 कलाप हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। चाहे मैं आंख खुल के कर रहा हूं तो भी वो एक व्यक्ति नहीं बन पाएगा, क्योंकि सिर्फ कठपुतली दिखेगा, ऐसे 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 करते हुए कुछ दिखेगा। तो तभी क्या हो गया, ये रूपति मतलब कुछ कष्ट, त्रास वैसे हमें लगने लगेगा कि हाँ, ये इतना प्रयास करके क्यों कर रहा है, इतना प्रयास करके क्यों कर रही है, ऐसा दिखेगा। जैसे मुझे ऐसा दिखा, तो जैसे आपने कहा न्यूट्रल फीलिंग आएगा, पर न्यूट्रल फीलिंग नहीं आएगा, उपेक्षा आएगा। बहुत डिफरेंस है न्यूट्रल फीलिंग में, अदुख सुख वेदना, और उपेक्षा में। अभी अदुख सुख वेदना आती है तो हमें समझ में नहीं आती है, ये ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं लग रहा है, पर है। पर जब भी उपेक्षा आती है, वो एक ब्लिस जो कहते हैं, आनंद जो कहते हैं, वैसा होता है। तो वो उपेक्षा आ गया। जैसे उपेक्षा आ गया, संज्ञा अनिच्य बन जाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये यहाँ था, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ था, यहाँ चला गया, ये यहाँ था, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे हम देखने शुरू हो गए। तो एक एक कट 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 करके दिख रहे हैं, अभी एक साथ नहीं दिख पा रहे हैं। इसीलिए उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय दिख रहा है। जैसे मैंने आपको ये वीडियो दिखाया, अगर मैं इसका साउंड पहले निकाल देता हूँ और मैं इसको चलाते आपको दिखाऊं कि क्या होता है, तो जो अब मैं यहाँ पे का ऐसा करूँगा कि ऐसा ऐसे 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 ऐसे, अभी हम इसको ऐसे देख रहे हैं, एक फुल नहीं देख रहे हैं। ये ब्रेक हो के हो रहा है। तो अगर हम ऐसा देखना शुरू कर दे तो क्या होगा कि ये संज्ञा उदय व्यय देख सकते हो। अभी उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय, ऐसे, और ये फास्ट में होता जाएगा। अभी आपका निबिद्ध हो गया। निबिद्ध का मतलब डिसइल्यूशनमेंट, जो भ्रम में चल रहा था वो चला गया, कि कोई व्यक्ति ऐसे होने लगेगा, तभी विज्ञान निरोध हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। तो पूर्ण हो गया पंचखंड का जो विश्लेषण हमें होना चाहिए था, एक्सपीरियंस होना चाहिए था, वो पूर्ण हो गया। तो निबिद्ध, विराग, निरोध, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाण, सातों एक साथ हो जाएंगे। जैसे अभी मैं देखा माधुरी दीक्षित चली गई, अनिल कपूर चला गया, उसके बदले में कलाप आ गए, कि मैं ऐसे देख रहा था ये क्या कर रहे हैं। देखते 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 पटवी, आपो, तेजो, वायो, आकाश, हाँ, पकड़ लिए उसको। फिर वेदना क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पे, ना सुख आ रहा है, ना दुख आ रहा है, ना अदुख का सुख आ रहा है, तीनों चला गया। फिर खुशी होने लगती है,
ये जो खुशी है वो निरामिष सुख है, तामिष सुख नहीं है, निरामिष है, झानिक वाला है। तो जैसे ये आ गया संज्ञा, अभी कट कट के अभी जो मैं दिखा रहा था ऐसे ऐसे अनिच्य, क्योंकि उदय व्यय जैसा मैंने उसको देखना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो और अजीब होने लगेगा। संखार ए ए ए ए ए ए ए ए सारा संखार अभी दिखना चालू हो गया, में कुछ है ही नहीं, ऐसे ऐसे। सर इसमें एक कमेंट है सर, जनरली हम लोग जब तक अनागामी नहीं होते तब तक ये दबाते हैं रादर देन इसको एक्सेप्ट करने से। अच्छा, लोग दबने में देखा कि ये दबा रहे हैं हम संस्कार, सेंसुअलिटी, बट जब तक अनागामी नहीं होते हैं तब तक तो संस्कार तो रहते वो तो रहेंगे। तो अभी हमें वो देखते जाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा। जितना अनिच्य होता जाएगा उतना आपका संखार गिरते जाएंगे, क्योंकि संखार क्या होता है, सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निम्बिदन्ति दुःखे ये सो मग्गो विशुद्धिया। ये तो संखार का हम देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये संखार को देखते क्या होगा, निबिद्ध हो जाएगा। अथ निबिंदति दुःखे, मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो तोड़ के जा रहा है, तो अभी मैं तोड़ना एक्सेप्ट कर दिया। अभी जोड़ने से जो हो रहा था वो तोड़ने में हो गया, तो टूट गया, तभी विज्ञान बंद हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान में उसको जोड़ने का जो क्षमता है वो कट गया, वो जो सिलाई कर रहा था वो चला गया, अभी वो सिलेगा नहीं। जैसे मैंने दिखाया ना, एक मैंने स्टॉप किया, फिर ऐसा हो रहा है ना, हमारा भी वैसे ही हो रहा है, पर इतना फास्ट हो रहा है ऐसा लगता है कोई व्यक्ति कर रहा है। आपने मुझे जो बोला था सर वीकेंड को कि जनरली वो रहता है कुछ टाइम, कुछ हिडन और दबाया हुआ। तो मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, तो उसमें मुझे पता चला कि रादर देन मैं उसको एक्सेप्ट करने में दबा रहा हूँ, तो फिर उसको समझ में आ गया कि यार दबा रहा हूँ। तो फिर अभी ये करेक्टली हुआ आज कि आज वो माधुरी दीक्षित और नोबेल मिस वो नहीं दिखा, तो वो एक्चुअली खुद ही घर पे वीडियो रन करके देखेंगे और नहीं डिटेक्ट हो रहा है कौन है, तो ही वो करेक्ट हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। वैसे ही करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअली में क्या देख रहे हैं, देखना चाहिए। जैसे पकड़ लिए, हाँ माधुरी दीक्षित को देख लिया, अनिल कपूर को देख लिया, बंद करो, फिर एक 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 करते जाओ, तो अभी दिखेगा ऐसे कोई किसी का इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है कि वो ही खुजली है एक्चुअली में। तो अभी हम खुजली देखना शुरू कर दिए वैसे। हाँ जी ईशा जी कहिए। सर अभी इतनी बात तो नहीं जा सकते, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो संस्कार बन रहा है वो बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही रस नहीं आता, पहली बात तो। हम तो बहुत चीजों से ऐसे बीरत है, तो वो जो ये पहचान जरूर है कि कभी कोई समय में पिक्चर देखे तो मालूम है कि माधुरी दीक्षित और वो है, ठीक है, संज्ञा ने पहचाना। और वेदना तो न्यूट्रल ही रही, कोई रसवा स्वादन लेने का कोई मन ही नहीं किया, क्योंकि वो कामुकता भरा था, तो उससे तो ऐसी विरत है, तो संस्कार बनने का कोई सवाल नहीं। और आपकी इतनी बातें तो अभी समझ के बाहर है, बता रहे हैं इतने आयतन में तोड़ना, लेकिन इन मतलब विरत ही रहा, वैराग्य जगह बस मुझे तो, मेरी बात तो वेरी गुड। आप ऐसे डेवलप करो, जगता है ये सब देखने के बाद। देखिए आप ये साथ पकड़ लेना, ये साथ को आपको देखना है, आप ही को देखना है, मैं नहीं देख पाऊंगा या कोई नहीं देख पाएंगे।
पहला निबिद्धा आएगा, मतलब जो भ्रम था वो चला गया। जैसे माधुरी दीक्षित और ये कोई भी, ये अपना अनिल कपूर है, वो हट जाएगा, टूट जाएगा, समझो एक कठपुतली गिर गया, वो टूट गया ऐसे। तो ये ऐसा आपको एहसास हो जाएगा जब भी हम संज्ञा चेंज होता है, नित्य संज्ञा से अनित्य संज्ञा बन जाती है, या वेदना उपेक्षा बन जाती है, या रूप कलाप बन जाते हैं, या संखार समता हो जाती है। इन पांचों में कौन सा भी हो आपको हो जाती है, तभी निबिद्धा आ जाता है। जब भी निबिद्धा आ गया तो इमीडिएटली विराग आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो तो सर एक बात है कि जो आप बता रहे वो ठीक है, लेकिन मेरा कहना, आप जैसे बार बार पूछते हैं ना कि कौन सोता प्रति बने, लेकिन मेरा क्या कहना है, इतने ज्यादा अनेक जन्मों के आश्रम जो भीतर में जमा है, मैंने तो 20 शिविर या जितने भी किए हैं, हर एक में ऐसे निकलते हैं सर। नहीं, वो मतलब निकलते होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो निकलते होंगे। मैं निशा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जहाँ हैं हमें वो देखना चाहिए, बस उतना ही है। मुझे यहाँ पे ये नहीं कहना है कि आपने पहुंचा नहीं है, ये नहीं है, मैं वो नहीं नहीं कह रहा। सर, मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप जो बता रहे हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को देखो तो उसको 4 महाभूत में बदल दो, वो बात भी सही है। जो वर्तमान में जो संस्कार बना रहे हैं उस पर रोक लगेगी, ये बात भी सही है। और जो शिविर में जो करते हैं ना, जो आश्रम जो अनेक जन्मों के हैं, वो इतने ज्यादा है कि इतने जन्म लिए तो कितने संस्कार बनाए, तो वो जब तक नहीं निकलेंगे, मुक्ति क्या चीज की, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि मुक्ति क्या चीज की, आश्रयों की मुक्ति। और वर्तमान क्षण में सुनिए सर, कि जो वर्तमान क्षण में जो ये पांचों इंद्रियां जो खुली है, रूप को देख रहे, शब्द को देख रहे, गंध को दे रहे हैं, यदि इन पर जब तक हम रोक नहीं लगाएंगे तो वर्तमान में भी हम संस्कार बना रहे हैं। तो वो आपने एक अच्छा बताया, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि बिना प्रज्ञा के आश्रम जब तक नहीं निकलेगा, मुक्ति क्या चीज की, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, इसलिए आज देखिए, मैंने कुछ बोला। आप बोलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अरहत की बात कर रहे हैं, आश्रम तभी जाती है, तो आप इतने आश्रम है सर, मतलब जड़ी, मतलब मैं आदमी 20 दिन 30 दिन तो छोड़िए, 10 दिन में भी कम पड़ता है, इतने भरे हुए क्लेश। मैडम मैं जी, हम अपनी बात बोल रहे हैं। मेरी एक बात आप सुनिए। हर एक का एक एक होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। हर किसी का एक ही नहीं होता है, क्योंकि हर एक का कर्म अलग है, हर एक का वासना अलग है, हर एक का संखार अलग है, और सारा संखार ही है, ऐसा देखा जाए तो अगर हम जो कहते हैं आश्रव, कितने आश्रव है जरा बताइए। गिनती गिन ही नहीं सकते। ना, आप थोड़ा समझिए। 4 ही आश्रव है, ज्यादा नहीं होते हैं। एक होता है काम आश्रम, दूसरा होता है भव आश्रम, तीसरा होता है दिट्टि आश्रम, चौथा होता है अविद्या आश्रम। ये 4 के आश्रम के अलावा और कुछ आश्रम हो ही नहीं सकता। ये मेरी भाषा नहीं है, सुत्त में भी है, आप देख भी सकते हो, आप जान भी सकते हो। अगर इतने सारे आश्रम हो जाएंगे जितने संखार हैं, तो नामुमकिन है किसी को भी सोतापन्न बनना, नामुमकिन हो जाती है। इस जन्म में नहीं, कौन सा भी जन्म में, क्योंकि आश्रव तो इतने हैं, तो आश्रव उतने हैं तो संखार उनके दुगने तिगने, क्योंकि एक एक आश्रव का सैकड़ों संखार बन गए। मतलब आप टूट ही नहीं सकते। मतलब आप कौन सा भी ले लो, बुद्ध धर्म ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कहीं से भी आपको मुक्ति क्या, आप सोतापन जो हम कह रहे हैं ना, वो भी नहीं पहुंच सकते। कोई भी इस जगत में कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अविद्या तो लास्ट में जाएगी, मतलब अरहत पे अविद्या जाएगी। तो अगर अविद्या अरहत पे जाएगी तो अभी 3 बच गए। ये हो गया दिट्टि आश्रव, वो जाती है सोतापन पे, और सोतापन बनने के लिए बीच में खड़ा है ये दिट्टि, तो उसके लिए संखार है, वो तो नहीं जाने वाला। भर भर के आ रहे हैं, तो भर भर के आ रहे हैं, तो वो जाने वाला तो नहीं है, क्योंकि कितना है हमें पता भी नहीं है।
तो धिट्टी नहीं जाएगी, अगर धिट्टी नहीं जाएगी तो स्वतापन्न नहीं बनेंगे। फिर भव आसव है, मुझे ये बनना है वो बनना है, भी नहीं जाने वाला। अगर वो भी नहीं जाने वाला तो क्या बच गए? काम आसव। काम आसव तो है ही, क्योंकि आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, तो मतलब कोई फायदे वाला है ही नहीं। अभी तो बंद हो गया। अभी आप कौन सा भी करो, आप गोयंका जी का करो या थाईलैंड वाला करो या श्रीलंका वाला करो या अपना इंडियन वाला ही करो या बुद्ध धर्म को ही छोड़ दो या कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं ना। अभी तो ऐसा हम आ गए कि हम आगे जा ही नहीं पाएंगे, चाहे आप जितना भी कर लो। तो इसका मतलब ये हो गया, मरण के टाइम पे क्या आएगा पता नहीं है। तो वही प्रॉब्लम है। अगर हमें कुछ पता भी नहीं है या पता लगाना भी नहीं हो सकता, तो हम इतना प्रयास डालें तो क्या, किसके लिए डालें? क्योंकि प्रयास डालेंगे तो संकार है, तो प्रयास मत डालो। सर थोड़ा 5 मिनट के लिए मैं आपको ये बताओ। करूँ, थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी सर इनके लिए। ये प्रश्न मेरा भी था, हमारा जब 45 डेज में तो डिस्कशन हुआ कि हम ये आश्रम इतने संस्कार कैसे निकलेंगे, कैसे निकल, हम तो करते रहेंगे, काम तो कर ही जा रहे हैं बराबर, लेकिन निकलेंगे कैसे? तो ये थोड़ा नेगेटिव आ गया था। तो उन्होंने जवाब दे दिया था कि जैसे एक पेड़ है, वो बड़ा होने में 20, 30, 40 साल लगते हैं, लेकिन उसको काटने में कितना लगेगा? कुल्हाड़ी से काटेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा, और अभी तो मशीनरी आ गई, वो तो 5 मिनट में उड़ा देते हैं। तो उस तरह से हम समता भरे दृष्टि से देखते हैं, तो वो 20-25 साल के कर्म उस तरह से छिन्न होते रहते हैं। तो उसका एक उदाहरण दिया। तो सही है सर ये? सही है। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि आश्रव को निकालने के लिए पहला एक आश्रव निकाल दो, धिट्टी। कोई एक आश्रव निकाल दो, बाकी सब गिर जाएगा। आपको और करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका धिट्टी निकल गया। आपका एक व्यक्तित्व जो था वो पंचखंड में बदल गया, तो आपका धिट्टी चेंज हो गया। सख्खाय धिट्टी जो है वो चेंज हो गया, मतलब वो बदल गया, अनिच्छ संज्ञा में बदल गया। अभी जो आपका संखार जो है वो क्या कहते हैं, वो बाहर ही नहीं आएंगे। हाँ, अगर हम ये कहें कि मुझे सारा पूरा 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 आना चाहिए, तो जैसे दीपंकर के टाइम पे सुमेध ने जो कहा था कि मुझे अरहत नहीं बनना है, मुझे सम्मा संबुद्ध ही बनना है, तभी ठीक है। क्योंकि पूरा निकालने के लिए उतना टाइम लग जाएगा। बात सही है, 100% सही है। क्योंकि लास्ट में अविद्या आसव जाएगी, वो जाने के लिए बाकी सब निकालना पड़ेगा। एक को छोड़े बिना, मतलब एक भी नहीं रहना चाहिए आश्रम। उसके लिए उतना संखार बाहर निकालो। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं जी निशा जी। अगर हमें अरहत तक पहुंचनी है, वो आश्रव खत्म हो जाएगा, मतलब वो वहीं के वहीं रह जाएगा। और बुद्ध उसका उदाहरण भी देते हैं कि अगर आपके हाथ में इतने सारे बीज हैं, आप जमीन के ऊपर डालेंगे नहीं तो आएगा नहीं आएगा। उसी तरह अगर जो बचा है उसको आप पानी नहीं दोगे, उसको आप कुछ भी नहीं करोगे, वो नहीं आने वाला। अगर मैं ये चीज पकड़ूं कि ना, मुझे एक भी नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, पे कोई गलत बात नहीं है। जैसे सुमेध ने कहा वैसे हम भी करेंगे कि हाँ, मुझे सम्मा संबुद्ध बननी है, जब भी बनेंगे तभी बनेंगे, तब तक हम प्रयास जारी रखेंगे। सही बात है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें एक ही पे करना है। तो ये हमारे एक व्यक्ति के ऊपर है। जैसे सुमेध ने कहा दीपंकर बुद्ध को, उन्होंने कहा देखो भाई, तुम अरहत बन सकते हो इसी जन्म में। उसने कहा नहीं, मुझे बनना नहीं है, मुझे सम्मा संबुद्ध बनना है। जरा देख के कहिए मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि आप ये टाइम पे गौतम करके हो जाएंगे तभी बनेंगे। कहा ठीक है, तभी उतना जन्म तो लगेगा। 100% आप जो कह रहे सही है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा चाहिए वैसा रूट आप ले सकते हो। बुद्ध धर्म को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहिए वैसा। सर देखिए कि बुद्ध धर्म से जुड़ने से क्या होता है
कि आप ध्यान भी किए, मेरा तो सालों का अनुभव रहा है, गुरुजी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो आप बात कर रहे हैं जैसे 4 शिविर के बाद सहज ब्रह्मचर्य, ठीक, सब चीज अपने आप सहज हुई, मैंने कुछ भी नहीं किया, संसार की सब चीज छूटती गई और सुपर लग्जीरियस मेरा काम है। सोचिए, हम तो दिन भर डायमंड देखते हैं लेकिन कभी लॉक ही नहीं लगाते, मतलब कोई भी चीज से आसक्ति नहीं है। और मेरे पास क्या है, इतनी चीज आती है, सोने हीरे सब गलाने, तो लोभ चीज जगेगा कि तो मैं पहले समय, अब ये मार आ गया, मुझे मेरे पास मार आ गया लुभाने के लिए, तो मुझे इतना सावधान रहना पड़ता है क्योंकि बुद्ध धम्म से जुड़े हुए ना, तो मन में एक बार भी नहीं जगता है, मुझे लगता है कि अपनी ज्वेलरी सारी ले जाए तो मेरा पाप कटे, मेरे पर वो चीज बोझ नहीं आए। अब हर समय इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। काम तो भगवान ने सुपर लग्जीरियस दिया, लेकिन हर चीज से विरक्ति, हर चीज में वैराग्य है, मतलब संसार के कोई भी सुख मुझे बांधते नहीं है। सही ये बात। धीरे धीरे धम्म में जुड़ते गए तो सारी चीज छूटती गई। अब जैसे कोई बोल रहे कि बाहर का खाना, तो मुझे लगता है मुझे सजा मिल रही है क्या, मतलब मुझे कोई भी प्रलोभन मुझे खींच नहीं सकता अपनी ओर, मतलब हम ज्यादा अपनी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो कोई पुरानी पारमिता होगी मेरी कि पर्सनली गुरुजी से मिले, और गुरुजी से मेरा साक्षात्कार कैसा हुआ सर, कि जैसे मिले मैंने ढूंढा मेरा शरीर कहाँ गया, मुझे गुरुजी तो बैठे हुए दिखे कुर्सी में कि शरीर कहाँ है उनका, तो मेरा साक्षात्कार या कुछ मेरी पुरानी पारमिता होगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन धम्म से जुड़ने के बाद सब चीज छूटती चली गई मेरे से तो। और अच्छी हम तो बात। दिन भर नहीं बता रहे हैं, और आपसे क्या सीखा, ये बात सच है कि जो पांचों इंद्रियां है वो खुली हुई है। सुनिए, तो कोई ना कोई संस्कार बनाता है, तो यदि उसको धातु के रूप में देखे, यदि 4 महाभूत के रूप में देखे, तो संस्कार फिर वो जो वर्तमान क्षण के वो भी नहीं बनेंगे। ये बात भी एकदम सच है, तो मुझे अच्छा लगा सर। हम तो बहुत टाइम बाद कुछ शेयर करने, जो मन के भाव है वो आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरा कहना क्या है, जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात को, ठीक है, और जो ये कल्याणकारी जो मित्र है, जो पग पग पे किसी की धम्म देशना, वो हम सभी उपासक को मतलब सच में निर्वाण की ओर ले जा रही है, मतलब उसके हम बहुत आभारी है कि भगवान का जो भिन्न भिन्न संग है, किसी से कुछ सीखते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं, तो जो गलतियां वो अपनी स्पष्ट दिखाई देती है, और उस गलतियों पे दोबारा वो गलती नहीं हो, उसका हम भरसक मतलब पूरा ध्यान मेरा वहीं रहता है सर। अच्छी मतलब बात है। मैं आपको एक एक ये कह रहा हूँ कि आप इतना जो कर रही है, इतना आप आगे बढ़ी है, इसके लिए ये साथ जो है आप अपने जोर से रखिए, कि आपको ही पता चलेगा कि एक मिनट, कि ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। पहला आपका निबिद्ध हो गया, टिक कर दीजिए, फिर विराग आ गया, टिक कर दीजिए, फिर निरोध हो गया, टिक कर दीजिए, फिर उपसमाय, शांत हो गए, तो टिक कर दीजिए, फिर अभिन्याय, अलग से देखने का, अलग नजरिए से देखने का जो होता है वो आ गया, फिर संबोधाय, 4 नोबल ट्रूथ जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको लास्ट वाला जो है निब्बाण, जब ये आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन बंद हो जाती है, आपको ही समझ में आ जाती है कि पूरा बंद हो गया, जैसे कोई कंप्यूटर पूरा बंद कर लेता है, मतलब शट डाउन कर दिया। ऐसे डालना नहीं होता है, पूरा शट डाउन कर दिया, इसमें कुछ रहा ही नहीं है, तो बंद हो गया। जब भी थोड़ी देर के बाद रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, तो उसका जो क्षण जो बीती इससे और उससे टोटली अलग ही रहेगी। अगर ऐसा आपको एहसास हो रहा है, ब्यूटीफुल, आप उसी पे रहिए, अरहत तक वही है, चाहे आप अनागामी बने हैं या सकदागामी बने हैं या सोतापन्न बने हैं, आपको खुद दिखाई दे देगा, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आपको दिखाई देता है मैं यहाँ हूँ, ऐसे क्या कहते हैं कि वहम नहीं होता है, सचमुच में दिखाई देता है। और आप सुत को रेफरेंस लेके हुए भी आप देख सकते हैं, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा आपको दिखाई देता है। आपका ऐसा ही हो, ऐसा दिखाई दे, क्योंकि आप इतना आगे बढ़ चुकी है। मेरा कामना यही है कि आप इसको, ये साथ को
इसको कहते हैं पासारिस, मतलब प्रयास करने वाला। तो एक सूत्र है, वो उसके पकड़ में आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, पर आपको जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपको आगे बढ़ना है तो वैसे भी बढ़ सकते हैं। ये आसान हो सकता है, मतलब इजी है देखने के लिए। तो सर जैसे आप बहुत बार बोलते हैं मैंने इसको पकड़ा, जैसे ये भी आपको शायद अतिशयोक्ति लगेगी, फिर भी हम अपनी बात बता रहे हैं। मेरे जीवन में मतलब मेरे हृदय में 2 व्यक्ति वास करते हैं, एक बुद्ध और एक गुरुजी। और बुद्ध का साक्षात्कार आप सोचेंगे कि इस शरीर से कैसे हुआ। मतलब आपको 2 साल पहले की एक घटना खाली बता रहे, बुद्ध ने मुझे पकड़ा, आप बोलते हैं इंसान को पकड़ा। हम किसी स्टोर में गए थे, वो मूर्ति की हम शायद व्हाट्सएप पे फिर फोटो भेजेंगे आपको। एक स्टोर में गए, 3.5 फीट की एक मूर्ति थी भगवान की। वो ग्लास स्टोर था, लेकिन वो मूर्ति ने मुझे पकड़ा। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है। सुनिए सर, आपको आश्चर्य होगा, बहुत से लोग को आश्चर्य होता है इस बात पे। जो भी मेरे घर में वो मूर्ति को देखता है, एक बार समझ में नहीं आता है कि मूर्ति किस कलाकार ने बनाई। फिर मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है। फिर 10-15 दिन के बाद फिर स्टोर में गए, फिर भगवान की मूर्ति ने मुझे पकड़ा। मतलब मुझे अनित्य बोध होने लग गया। मूर्ति के पास कुछ देर ध्यान किया, फिर आ गए। चाहते तो उसी दिन मूर्ति को खरीद के ला सकते थे, लेकिन मेरे मन में भाव है कि बुद्ध आएंगे तो मेरा सारा काम का सब चीज छूट जाएगा। तो ये सिलसिला मेरा साल भर चला। हर 15 दिन में उस स्टोर में आते थे, लेकिन आप ये देखिए वो मूर्ति उस स्टोर में कभी बिकी नहीं। एक दिन मैंने उसकी मालकिन को बोला, आप इस मूर्ति को साफ रखना, बुद्ध मेरा इंतजार करते हैं। मेरे 60th बर्थडे में, अभी मेरा 63 चल रहा है, मैंने घर में भी हस्बैंड को बताया कि उस स्टोर की मूर्ति मुझे खींचती है। ऐसा मैंने घर में भी बताया। तो उन्होंने पता लगा स्टाफ से कि भाभी जी कौन से स्टोर में जाती है। तो उन्होंने रात को वो मूर्ति को पैक करा के स्टोर से उसको गाड़ी में रखा। और सुबह मेरे 60th बर्थडे में जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में वो भगवान बैठे हैं। उनको देखने के बाद मेरी सारे सेंस लगता बंद हो गए। सिर्फ आंखों से आंसू, न आंख काम करिए, न नाक काम करिए, न कुछ काम करिए। जिस बुद्ध से हम हर बार मिलने जा रहे हैं वो घर पे आ गए। मतलब मेरे को 3 घंटा कुछ सूझा ही नहीं कुछ भी। मतलब मेरे आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे। सब फ्रेंड आई, सब बोली ऐसा भी कोई होता है। 3 घंटे के बाद मतलब ऐसा लग रहा है ना हम चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहे हैं, कि ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ। फिर 3 घंटे बाद मुझे थोड़ा होश जगा। फिर मैंने भगवान को अपने मेडिटेशन एक रूम बनाया, वहां भगवान को शिफ्ट किया। फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो ओरा रीडर है, तो वो मेरी फास्ट फ्रेंड है। अभी 2 दिन पहले मैंने उसको बोला, ये मुझे कई बार, जैसे हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि भगवान क्या आप आ गए क्या, तो मुझे आंखों पे कुछ मूवमेंट दिखता, आप शायद बिलीव नहीं करोगे। फिर कल परसों मैंने उसको बोला, एक बार तू मेरा भगवान का ओरा फोटोग्राफ कराना, मुझे बहुत बार लगता है ये जीवित बुद्ध बैठे हैं। और यही घटना हम आपको बता रहे, 20 साल पहले हम ज्वेलरी का प्रिंटर में स्कैन बना रहे थे। इतने में एक बुद्ध का फोटो निकलता है और उसमें लिखते हैं, आई वॉन्ट टू टीच यू मेडिटेशन बिलो, क्लिक द लिंक। अब कोई लिंक का नंबर नहीं है। ये घटना भी मेरे साथ घटी। फिर कोरोना में एक घटना और घटी कि मेरी एक भांजी है, उसको थायराइड में कैंसर आया। तो मेरी सिस्टर ने बोला अभी उसकी सर्जरी होने वाली है, तुम कुछ करना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली बुद्ध से प्रार्थना की। उसकी सर्जरी चल रही थी, आईसीयू में थी। कुछ देर बाद, आधी 1 घंटा के बाद, मैंने भगवान से खाली प्रार्थना की कि इसका रोग कैसे भी ठीक होना चाहिए, बस इतना प्रार्थना की और कुछ नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है, डॉक्टर बोलता है कि इसके थायराइड में कोई कैंसर नहीं है। एक ये घटना घटी। तो ये तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, लेकिन जो मूर्ति मेरे घर में आई है वो मुझे हरदम लगता है कि वो बुद्ध आ गए। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक भाव है, मुझे मतलब बुद्ध से बहुत प्रेम है, हम बता नहीं सकते आपको। ठीक है, आप बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही रखिए, पर ये साथ आप लेके जाइए, आपको आसान हो जाएगा। और इतने कल्याणकारी जितने भी ये कोरोना आशीर्वाद बन के आया कि भगवान की इतनी धम्म देशना सुनी, तो उसका एक प्रभाव तो पड़ता ही है। कुछ भी बोलिए, तो मन में ऐसे देखा जाए तो हर चीज से वैराग्य, बस
अच्छी आप बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कुछ नहीं है, सब वैराग्य है। ठीक है, ऐसे ही रहिए, खुशी में रहिए, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, प्रमिला जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी। सर जो वीडियो में दिखाया गया था हाँ। तो उसको देख के तो हमें यही फीलिंग आ रही है कि ये तो मतलब झूठ ही है। एक टाइम बाद तो ये खत्म होने ही वाला है, जो भी है ये सब धोखा ही है एक तरह से। हाँ, बात तो सही है। जब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो मेरे सामने कुछ भी रन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, वैसा ही होना तो, चाहिए। तो मुझे यही फीलिंग आती है कि वो है ही नहीं सच, तो मैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है। जो चीज नष्ट होनी है वो तो होनी है, फिर उसमें इंटरेस्ट लेके क्या फायदा। सही बात है, ऐसा ही हो, ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। तभी मैं उनको, निशा जी को जो बता रहा था, वो निबिद्ध हो जाएगा। निबिद्ध का मतलब जो भ्रांति थी या कुछ भ्रम थे या इल्यूशन जो था वो निकल गया। जी जी सर, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ जी, रविंद्र जी कहिए। सर मेरा क्वेश्चन अटेंशन के बारे में था। जैसे कि मैंने सीखा था, तो जैसे वो वीडियो लगाया तो मैं तो सांस पे था, तो बैकग्राउंड में वो सब ब्लर तो था ही, और सांस में होने की वजह से आवाज भी पूरी नहीं आ रही। तो वो भी इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चित्र के ऊपर जा ही नहीं रहा था। हाँ, वैसे ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ही करेंगे तो ठीक है, जैसे आपने अभी बताया ना, वैसे ही कर सकते हैं कि मन में वो गाना हो या कुछ भी हो, नहीं चलनी चाहिए, जैसा भी हो। तो आप उसको काट दोगे तो हो गया। इट विल बी वेरी गुड। आप ऐसे ही करो, जैसे कट 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 के आ जाएगा तो बनेगा ही नहीं जी, क्योंकि हम बनाते हैं उसको, इसीलिए अभिसंखार बनता है, क्योंकि बनाते हैं। अगर आप बनाना छोड़ दोगे तो हो गया ना। तो जैसे आप भी बात कर रहे हैं तो मेरा सांस के ऊपर ध्यान है, तो आपका जो फ्रेम है वो 1D हो रहा है, कार्टून जैसा हो रहा है, 3D नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, 3D चला गया, 1D पे आ गया तो मस्त सीधा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड प्रोग्रेस, बहुत अच्छे। चलिए अभी आज के लिए समाप्त करते हैं। तो यही करना है पंचखंड को। हाँ जी, अभी आपने परिज्ञा तो बता दिया, तो लेकिन वो सिर्फ इसी चीज के लिए होता है कि और भी जो भी हमें ज्ञान होता है या हम समझ लेते हैं, उसमें भी उसको भी परिज्ञा कहा जाएगा, जो हम एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं। जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो परिज्ञ होता है, हमने समझ लिया। जब ये पूरा एक्सपीरियंस हो गया, मतलब पूरा इस साइड पे आ गया, परिज्ञात, जो जानना था पूरा जान चुके, अरहत हो गया। जो परिज्ञात होते हैं वो अरहत हो जाते हैं। परिज्ञ हो रहा है तो सिर्फ सिक्खा है, चाहे वो सोतापन हो या सकदागामी हो या अनागामी हो, वो फिर भी सिक्खा है, सीख रहा है। तो उसमें भी पहान परिज्ञा, ज्ञात परिज्ञा, और 3 टाइप की परिज्ञा। हाँ, वो काटने के लिए, क्योंकि वो पूरा उसको समझना है के लिए परिज्ञ। अभिज्ञ आने के बाद परिज्ञ, पहले अभिज्ञ आना चाहिए फिर परिज्ञ आएगा। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे आपने कहा 1D पे आ गए, 3D दिख रहा था, अभी 1D पे आ गए। तो अभी आपने क्या किया, अभिज्ञ हो गया, अलग से देखने का एक नजर आ गया आपको। चक्कू आ गया, चक्कू उदपादि, चक्कू अलग सा चक्कू आ गया। ज्ञानम उदपादि, अभी 3D से 1D आ गया। पन्या उदपादि, अभी वो विलास चला गया, उसके जगह पे एक पिक्चर आ गया बस। आलोको उदपादि, अभी लाइट आ गया,
हम जो नजर से देख रहे थे वो टोटली अलग निकला ऐसे। तो सर द्वादश कारम में जो है उसमें पहले फिर परिन्यात 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 परिनीय, तो पहला वाला जो है चक्षु उत्पादि ज्ञानम उत्पादि पन्या उत्पादि वो पहला है, देन सेकंड एंड थर्ड, ऐसे 4 into 3। 4 into 3 सही Got it. सही। तो जब भी हम अभिन्य आ जाएंगे तो परिन्य आ जाएगा। आज जो हमने मध्यम निकाय का 1 जो लिया था मूल पर्याय सूत्र, उसमें सीधा जब भी बुद्ध भगवान क्या कहते हैं कि सेक्का होते हैं वो पहले अभिन्य से दिखते हैं, पटवीम अभिन्याय पटवीम मां मन्नी, पटवी तो मां मन्नी, पटवीम मां मन्नी, वैसे पटवीम मां अभिनंदती। तम किस हेतु, क्यों ऐसे करते हैं? परिन्या इति वदामि। ये परिन्य पे आ गए। जब भी अभिन्य आता है परिन्य आएगा, अभिन्य नहीं है तो परिन्य नहीं आएगा। परिन्य का मतलब क्या है? परखना। हम परख चुके हैं कि इसमें क्या है, समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, परख लिया। इंग्लिश में दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ वही तो। पर हिंदी का जो परखना जो होता है वो परिन्य, परख लिया वो परिन्यात, जो जानना था वो मैंने जान लिया वो परिन्यात। और अभिन्या मतलब समझ लिया, अभिनय का मतलब अलग से देखा, अलग से। हाँ, वो जो पहले समझ वाला लिया था वो नहीं है, टूट गया, समझ लिया तो पजानन, वजन है। ओके, अलग सा देखा। जैसे मैंने अभी मंगला जी को देख रहा हूं, मंगला करके मैं देखा तो नॉर्मल है, मंगला करके 32 पार्ट्स देख लिया तो अभिन्य हो गया, अलग सा देख। या मैंने ऐसा देखा, इनका बाल अलग है, इनका गाल अलग है, इनका ड्रेस अलग है, इनका बाकी बॉडी पार्ट्स ऐसे 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 पड़े हैं। तो मंगला करके जो था वो देहांत हो गया, मतलब मेरे मन में जो कुछ चीज बना था वो ऐसे गिर के टूट गया, तो निबिद्ध आ गया। तो मैंने अलग सा देख लिया, अरे यहाँ पे मंगला है ही नहीं है, ये क्या चीज है? तो ये ऐसा जब भी जैसे मैंने इसको ऐसा देखा तो मैंने परख लिया, मेरा परखना शुरू हो गया। हाँ इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं है, ऐसा 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 जो हो रहा है सिर्फ ये विज्ञान का खेल है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो परख लिए। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। तो प्रिया जी क्षमा याचना हो जाए। जी सर। आपका म्यूट था। हाँ ठीक है, अभी तो खुल गया। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचन्योखम मे भन्ते भूरिपन्या तथा गतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखम मे धम्मम् संदिग्धिक अकालिक कायेन
वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् सचयोखम मे संगम् पुण्यं हेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु।